गुड मॉर्निंग गाइस। आज सीयूटी यूजी 2024 के पीसीएम ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, समय उनके पास कम रह गया है। जैसा कि जानते हैं कि 15 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। सैम्पल पेपर हर चैप्टर वाइज का बताया जाएगा, जिससे जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं या सारा चीज़ तैयारी कर चुके हैं, तो एटलीस्ट सैम्पल पेपर सभी लोग लगा के जाएँ। तो जितने भी सीयूटी में जो सैम्पल पेपर हैं, हर चैप्टर वाइज का हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैथ का ही क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है, अगर सपोज करो इसमें जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट है। ठीक, अगर 6 इसमें एलिमेंट है तो बताना है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। तो जितने अगर एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने, कोई मैट्रिक्स है उसमें 6 एलिमेंट है, तो वो कैसे हो सकता है कि वो 1 into 6 का ऑर्डर का हो, इस ऑर्डर का हो सकता है वो 2 क्रॉस 3 का, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, हो सकता है इतने ऑर्डर का हो सकता है 3 क्रॉस 2 का हो सकता है वो 6 क्रॉस 1 का हो। तो इसमें पॉसिबल मेरे कितने हो सकते हैं, 4 टाइप के, या तो इस तरह का हो, चाहे ऐसा हो, चाहे इस ऑर्डर का हो सकता है, या फिर इस ऑर्डर का हो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का टाइप का, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स दिया गया है A = 1/π, और मैट्रिक्स फॉर्म है यहाँ साइन इनवर्स x पाई, और यहाँ पे tan इनवर्स x/π। ठीक, इधर है साइन इनवर्स x/π, और यहाँ पे कॉट इनवर्स πx। ठीक, ये मैट्रिक्स दिया गया है। ये दूसरा मैट्रिक्स है B 1/π माइनस कॉस इनवर्स x/π, ये है tan इनवर्स x/π, साइन इनवर्स x/π, और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स πx। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का A - B फाइंड करना है। A - B 4 ऑप्शन जैसे दिया गया है, I, दूसरा है नल मैट्रिक्स, तीसरा 2i, और लास्ट है i/2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, A - B निकालना है। तो 2 मैट्रिक्स का अगर A - B निकालना है तो क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स को आपस में घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो क्या होगा, A में से B, तो 1/π क्या है, दोनों में कॉमन आएगा, तो 1/π तो हमने बाहर निकाल दिया। और जब A में से A में से B घटाएंगे तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में माइनस होते हैं। मतलब साइन इनवर्स x/π है, ठीक, उसमें माइनस पहले से लगा हुआ, माइनस कॉस लिखा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स x/π हो जाएगा। और दूसरा क्या है, tan इनवर्स x/π, उसमें भी tan इनवर्स, दोनों आपस में क्या घट के 0 हो जाएगा। और इसके साइन इनवर्स x/π वो से घटेगा तो 0 हो जाएगा। और ये कितना होगा, cot इनवर्स πx में अगर जोड़ेंगे तो कितना प्लस tan इनवर्स πx हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ से देखो कि ये 1/π, और ये क्या होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, एंगल दोनों का सेम है, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स से कितना होगा, इसकी वैल्यू π/2 होता है। ये 0 ये कितना होगा, π/2। तो पाई से जब डिवाइड करेंगे सबको तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इसको देखो 1/2 0 0 1/2, और हम क्या करें, अगर 1/2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 0 0 1। और ये कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितना हो गया, i/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। अब देखो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक, और यही जो मैट्रिक्स A है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसा भी एग्जाम में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स है जो स्क्यू और सिमेट्रिक दोनों हैं, तो बताना है मैट्रिक्स A क्या हो सकता है। मैट्रिक्स जो A है वो मैट्रिक्स A इज 4 ऑप्शन दे दिया है कि स्केलर मैट्रिक्स होगा, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा,
तीसरा जीरो मैट्रिक्स होगा और लास्ट है रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। इस चारों में से कोई बताना है। तो अब देखो, अगर एक मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका सॉल्यूशन देखिए। स्केलर में क्या होते हैं, मेन डायग्राम में 1 1 उस मेन डायग्राम में क्या होता है, वैल्यू होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है, बाकी सब जीरो होता है। तो ये क्या है, इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। डायग्राम में क्या होता है, सॉरी स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सेम होता है कि 2 2 है, 3 3 1 1 छोड़ करके मेन डायग्राम है एलिमेंट सेम होने चाहिए और बाकी जीरो। तो इसका अगर ट्रांसपोज करें तो ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्यू में क्या होता है ए डैश बराबर माइनस है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम में एलिमेंट है 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। तो ये भी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्यू भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो पहले स्क्यू का केस क्या होता है, ए डैश बराबर ए, ये स्क्यू का होता है, और सॉरी सिमेट्रिक का होता है ए डैश बराबर ए, और स्क्यू का क्या होता है ए डैश बराबर माइनस है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो ही मैट्रिक्स है जो इसका ट्रांसपोज निकालने पे वही आए, क्योंकि इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा, सेम वही रहेगा, तो मतलब ए आ गया। और इसमें से अगर माइनस कॉमन भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए। तो ये देखो ए डैश बराबर माइनस ए आ रहा है और ए डैश बराबर ए आ रहा है, तो यही एक जीरो मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दिया गया ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये गिवन है, और साथ में कंडीशन दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो बताना है अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, π/3, दूसरा π/6, थर्ड π/4 और लास्ट है π/2। ये चारों में से कौन सा होगा। तो पहले ए प्लस ए डैश निकाल दो, बराबर क्या दिया है आई। ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज तो क्या होता है, रो को कॉलम में करेंगे, इस रो को कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, अब इसके बाद साइन अल्फ़ा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा। इस रो को कॉलम में कर दिया, इस रो को भी कॉलम कर दिया, और आई मतलब जानते हो 1 0 0 1 होता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस जोड़ेगा तो कितना होगा, 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 38 2 कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब देखो दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस बराबर। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और 1/2 जानते हो कॉस की किसकी वैल्यू होती है, 60, मतलब π/3, रेडियन में π/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3। ये इसका सही जवाब। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको जरूर देख के जाना है। एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक, और एक मैट्रिक्स सॉरी m क्रॉस n, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ये नहीं है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए और बी, ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स कैसे हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये क्या होगा। और 4 ऑप्शन है इसमें दिया गया। पहला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दूसरा नल मैट्रिक्स होगा, तीसरा सिमेट्रिक होगा, और लास्ट इसमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। इतना चीज़ तो हमें क्लियर हो गया। अब इसमें भी अब क्या करना है, अब ए बी डैश माइनस बी ए डैश निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू सेम इसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, अगर वैसे नेगेटिव साइन होगा तो क्या होगा, स्क्यू होगा, और 0 सब कट के आ गया तो मतलब नॉन मैट्रिक्स होगा, वरना इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कैसे होता है, ए बी का डैश फिर माइनस बी ए डैश का डैश।
तो अब ये इनटू में है तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं, बी डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश और बी डैश। तो बी डैश का डैश क्या होगा, बी हो जाएगा बी ए डैश, ए डैश का ए मतलब क्या होगा, ए डैश का डैश क्या होगा ए बी डैश। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन करें तो आएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो अब यहाँ पे देखो जरा कि ये चीज़ है, इसका ट्रांसपोजिशन भी विद नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए डैश बराबर माइनस ए, वही मैट्रिक्स हो लेकिन ट्रांसपोज करने पे विद नेगेटिव साइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, और बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट कि इसमें ये चीज दिया गया है कि ए बी डैश और बी डैश ए ये दोनों क्या है आर डिफाइन है, मतलब परिभाषित है। ठीक, तो पूछ रहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो बी के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा ये ऑप्शन पूछ रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें। सब सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जो आपको बताया जा रहा है, एम क्रॉस एन होगा, दूसरा एन क्रॉस एन होगा, तीसरा एन क्रॉस एम होगा और लास्ट एम क्रॉस एन होगा। इसमें से कोई बताना है। तो सबसे पहले देखो ए बी डैश और बी डैश ए डिफाइन है, तो अगर ये डिफाइन है तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई डिफाइन है, दोनों का मतलब ए का ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। ठीक, बी डैश क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक, उसका ऑर्डर दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कब डिफाइन होगा, जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो, लेकिन इसका नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हमें पता है बी डैश क्या है डिफाइन है, और ए क्या है, बी को मल्टीप्लाई किया गया है ए से, लेकिन ए का ऑर्डर पता है एम क्रॉस एन है। तो ये दोनों डिफाइन कब होगा, जब इसका सेकंड वाला इसके पहले वाले से मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया एम हो गया। तो बी डैश से हमें क्या पता चला कि बी डैश का जो ऑर्डर है सेकंड पोजीशन पे एम है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है एन आ रहा है। तो इसका बी डैश बराबर एन क्रॉस एम है, तो बी मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में कर देंगे तो एम क्रॉस एन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, एम क्रॉस एन, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ये इसका करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर ए इज इक्वल टू दिया गया है 0a और 0 और हमें फाइंड करना है a के पावर 16। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, a के पावर 16 क्या होगा। 4 ऑप्शन हैं इसमें, 0 0 0 या तो सारे नॉन मैट्रिक्स होंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, 0 a के पावर 16 0 0, ये सेकंड। तीसरा जो ऑप्शन है सी, या तो ए या फिर लास्ट है 0 0 0 0, सब नॉन मैट्रिक्स होंगे। सबसे पहले एक काम करो, इसका ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर मतलब कितना होगा 0 0 a 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 के अंदर 0 होगा, a का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 का a से करेंगे तो 0 होगा, a का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। सेम 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0, तो कितना आया, नल मैट्रिक्स आया। तो a के पावर 16 निकालना है तो उसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर के पावर 8, और नल मैट्रिक्स का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, क्योंकि उसी मैट्रिक्स का बनेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक x है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 2 9 4 -1 और 5। ठीक, अब ये किसके इक्वलेंट है, तो मैट्रिक्स में किसके इक्वल है 1 3 0 2 1 5। ठीक, तो हमें बताना है x मैट्रिक्स क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी इसका ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ x ये क्या होगा, तो हमें इसका ऑर्डर नहीं पता,
तो मान लीजिए एक्स है, इसका हमें ऑर्डर नहीं पता, लेकिन इसका मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 3294 -1 5 से मल्टीप्लाई किया है। रिजल्ट आ रहा क्या रहा है, 1231 और 05। तो थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, तो ये इज इक्वल टू 123105। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड जो मैट्रिक्स है 3 वाला, इसमें कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 और कॉलम कितना है, 3। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले सेकंड वाले का इनटू, मतलब ये है 2 क्रॉस कितना, ये 2 क्रॉस 3 का है। इसका मतलब ये इनटू सेकंड वाले नंबर जो होगा वो पहले नंबर के बराबर होगा। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब सेकंड वाले का रो और फर्स्ट वाले का कॉलम बराबर, अगर 2 है तो इसमें यहाँ पे 2 होना चाहिए। पहली चीज़ ये मैच कर गया, मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ तो सेम हो गया, चलो समझ में आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा वही सामने वाले के जो इक्वल है उसके बराबर होगा, क्योंकि 2 मैट्रिक्स आपस बराबर हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है ये और ये मल्टीप्लाई करने पे वही ऑर्डर का होना चाहिए। अगर 3 3 मैच कर रहा है तो यहाँ पे 2 मतलब यहाँ भी 2 होगा। तो x का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 2 क्रॉस 2 वाला वो ऑप्शन टिक कर देना। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन है जो बताया जा रहा है। देखो ए और बी, ए का जो ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका 3 क्रॉस m का है। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस n का है और कंडीशन दिया है m बराबर n। तो बताना है 2a + 7b, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, या तो 3 क्रॉस 3, दूसरा ऑप्शन है m क्रॉस 3, तीसरा ऑप्शन है n क्रॉस 3 और लास्ट ऑप्शन है 3 क्रॉस m। इसमें से कोई एक जवाब होगा, बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि हमें एक चीज़ पता है, a का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस m का है, b का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस m का है और दोनों जब बराबर है तो अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, 2a, a मतलब क्या है, a का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस m और प्लस 7, b का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस n। तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये चीज़ आपस बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑर्डर जो आएगा उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 3 क्रॉस m या 3 क्रॉस n, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें लेके चलना है। तो 3 क्रॉस मतलब 3 क्रॉस 3, जो भी 3 क्रॉस 3 हो, m कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा सेम होगा। तो ये तो हो नहीं सकता। n क्रॉस 3, n पहले हो सकता क्योंकि पहले ऑर्डर क्या है 3 का है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी m है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन है ये, या तो 3 क्रॉस m होगा या तो 3 क्रॉस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a और b 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। a और b दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसको हिंदी बोलते हैं सममित अवयव। ठीक, और पूछ रहा है a b माइनस b a, ये क्या होगा, इज ये क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तीसरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक, विकर्ण अवयव, और या लास्ट होगा यूनिट मैट्रिक्स होगा। हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, विथ नेगेटिव साइन आएगा तो क्या होगा, स्क्यू होगा। और डायगोनल का अलग ही रहता है, उसमें मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं, और यूनिट में क्या होता है, मेन डायगोनल पे 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है। तो इसका पहले ट्रांसपोज निकालो, कितना होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो अब इनटू में क्या होता है, सबसे पहले लास्ट को लिखते हैं, उसके बाद पहले को लिखते हैं, इसमें भी ए डैश उसके बाद बी डैश। तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। जब ये दोनों सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा, बी डैश क्या होगा, बी के बराबर होगा, और ए डैश ए के बराबर होगा। सेम ये ए बी हो जाएगा। अगर इन दोनों में से क्या करें, माइनस कॉमन कर दें, तो पहले ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज।
तो इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स विथ नेगेटिव साइन, जो मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन होता है कि ए डैश बराबर अगर माइनस ए होता है तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन और है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो बताना है ए स्क्वायर होगा, 4 ऑप्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और डी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले अब इस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे 2x2 या 2x3 का। अगर एक मैट्रिक्स लिया 0 1 -1 और 0, इसका जरा हम ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 2 बाई इसी को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 0 -1 1 0 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, 0 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे करेंगे तो -1, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे 0, इसका इससे 0, सेम कितना होगा, -1 और +0। तो ये क्या आया, -1 0 0 -1, ये आया ए का स्क्वायर आया। अब क्या बोला, ए स्क्वायर मेरा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स में जब कि 1 1 हो, सिमेट्रिक चेक करो। अब इसी का जरा ट्रांसपोज निकालो, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालने कितना होगा, -1 0 0 -1, ठीक ये आया। लेकिन वही मैट्रिक्स आ रहा है क्या, हाँ, मतलब ए स्क्वायर का डैश बराबर वही आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इतना हमने आपको बता दिया है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि इतना चीज़ हो गया है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। बस आज के लिए बस।